गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। प्रिय विद्यार्थियों, माई सेल्फ नॉन एज संतलाल, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया पीजी कॉलेज, चूरू, राजस्थान। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं या मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ऑनलाइन टीचिंग के मध्य के रूप में प्रिमिटिव मैमल्स और एडवांस मैमल्स के बीच का ग्रुप मेटाथीरिया। मेटा मीन्स मिडल, थर मीन्स बियरिंग, ब्रेस्ट बियरिंग एनिमल्स, जो कि प्रोटोथीरिया एंड यूथीरिया के बीच में पाए जाने वाला समूह है। ये ऐसे जंतु हैं जो पहले तो पूरे विश्व में पाए जाते थे, लेकिन अब ये लिमिटेड अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, सीमित क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। इनके दो पार्ट बनेंगे। पार्ट फर्स्ट में सामान्य विशेषताएं होंगी, पार्ट सेकंड के अंदर इनकी विशिष्ट स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होंगे जो सिर्फ इसी में ही पाए जाते हैं। मेटाथीरिया या मार्सुपियलिया में ही पाए जाते हैं, बाकी के जंतुओं में नहीं। दीज आर स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। और उसके साथ में सिमिलरिटीज पढ़ेंगे, एक तरफ प्रोटोथीरियंस के साथ में, एक तरफ यूथीरियन में इंसेक्टिवोरा क्लास में इंसेक्टिवोरस के साथ में अपन समानताएं और असमानताओं के बारे में पढ़ेंगे वीडियो सेकंड में। नाउ टुडे स्टार्ट मेटाथीरिया या मार्सुपियलिया। जनरलाइज्ड कैरेक्टर ऑफ मेटाथीरिया, जनरल सामान्य लक्षण जो दूसरे समूह में भी पाए जा सकते हैं ऐसे, और इनका जस्ट अपोजिट होता है स्पेशलाइज्ड। हैबिट्स एंड हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल यानी स्थल पे रहने वाले, लिविंग ऑन लैंड, आर्बोरियल लिविंग ऑन या इन ट्रीज, बर्रोविंग बिलों में रहने वाले, रेयरली एक्वेटिक यानी बहुत कम दुर्लभ जलीय आवास में रहते हैं। सम आर कार्निवोरस, अदर हर्बिवोरस बट मोस्टली ओमनिवोरस। कुछ कार्निवोरस मांसाहारी है, कुछ शाकाहारी हैं, लेकिन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों रूप होने के कारण से अपन ये कह सकते हैं कि दीज आर ओमनिवोरस, सर्वाहारी होते हैं। ये जंतु ओमनिवोरस यानी मोस्टली सर्वाहारी होते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ने जा रहे हैं। बॉडी कवर्ड ओवर बाय फर्री स्किन, शरीर के चारों तरफ मुलायम सिल्क जैसे चिकने हेयर्स युक्त त्वचा पाई जाती है, जिसके द्वारा शरीर घिरा हुआ होता है। बॉडी कवर्ड ओवर बाय फर्री स्किन, फर सिल्की हेयर को बोलते हैं। प्रेजेंस ऑफ एन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेटाथीरिया। प्रेजेंस ऑफ एन एब्डोमिनल पाउच या मार्सुपियल पाउच, उदरीय गुहा या मार्सुपियम बोलते हैं, इन फीमेल्स इन विच दे कीप देयर यंग वंस जस्ट आफ्टर बर्थ फॉर ए सर्टेन पीरियड। यानी उदर एब्डोमिनल रीजन में पाए जाने वाली एक थैले नुमा रचना, जिसको एब्डोमिनल पाउच या मार्सुपियम नामक थैली कहते हैं, जिसके अंदर
यंग वंस को, इमेच्योर अपने शिशुओं को ये जन्म देते हैं और कुछ समय तक उनको उस थैली के अंदर रखे जाते हैं। क्यों? कि मेमरी ग्लैंड्स के जो टीट्स होते हैं वो मार्सुपियम नामक इस पाउच में, थैली में खुलते हैं। वहां स्तनपान करके ये शिशु परिपक्व होकर के जन्म लेते हैं। सेक्सुअली मैच्योर नहीं, फिजिकली मैच्योर होकर के। इनसाइड द मार्सुपियम प्रेजेंट मेमरी ग्लैंड विद टीट्स। मार्सुपियम के अंदर मेमरी ग्लैंड्स चुचुक सहित होती है। हाइंड लिप्स लार्जर देन फोर लिप्स। पश्चपाद जो होते हैं वो अग्रपादों की तुलना में बड़े होते हैं। टेल इज लॉन्ग एंड प्रीहेंसाइल। टेल लंबी होती है। प्रीहेंसाइल को हिंदी में बोलते हैं प्रीग्राही। और प्रीहेंसाइल का मतलब है कि ये कॉइल्ड हो सकती है, और कॉइल्ड होने का कारण है कि कोई न कोई वस्तु को पकड़ने में इसमें कैपेबिलिटी पाई जाती है। इस प्रकार की टेल को प्रीहेंसाइल टेल बोलते हैं। नेक्स्ट, स्केलेटन पढ़ने जा रहे हैं। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल की संख्या 2। ड्यू टू दिस रीजन स्कल इज डाइकोंडाइलिक विद ए प्लेटेड अपर सरफेस एंड डिस्टिंक्ट बोन्स। ऊपरी जो सरफेस होता है स्कल का वो चपटा होता है, और बोन्स जो होती हैं स्कल में पाई जाने वाली स्पष्ट होती हैं। जुगल बोन, दूसरा पॉइंट आ रहा है। जुगल बोन extend backward to form a glenoid articulation with the lower jaw। अब जुगल बोन क्या है? ये क्वाड्रेटो जुगल और मैक्सिला को कनेक्ट करने वाली बोन है। क्वाड्रेटो जुगल एंड मैक्सिला को, यानी ऊपरी जबड़े को जोड़ने वाली बोन है, जो पीछे की ओर बैकवर्डली एक्सटेंड होकर के, बढ़ करके, और लोअर जा के साथ जुड़ती है एक केविटी के द्वारा, जिसको ग्लिनॉइड आर्टिकुलेशन कहते हैं, या एक जॉइंट के द्वारा, दैट इज ग्लिनॉइड आर्टिकुलेशन। थर्ड वन, पैलेट इनकम्प्लीट विद पोस्टीरियर वैक्यूटीज। पैलेट यानी तालू, सेकेंडरी बोनी पैलेट एपोड होता है, और पश्च क्षेत्र के अंदर इसमें खूब सारी वैक्यूल्स पाई जाती हैं, वैक्यूटीज गुहाएं पाई जाती हैं। फोर्थ वन, नो टिम्पेनिक बुला। टिम्पेनिक बुला यानी ऑडिटरी बुला भी बोलते हैं, हियरिंग में मदद करने वाली स्ट्रक्चर होती है। हॉलो बोनी स्ट्रक्चर है, और कहाँ पाई जाती है? ये स्कल के वेंट्रल और पोस्टीरियर पोर्शन में पाई जाती है, और मिडल ईयर और इंटरनल ईयर के कुछ पार्ट्स को ये इनक्लोज या घेरने का कार्य करती हैं। नो टिम्पेनिक बुला, बट इनके स्कल में टिम्पेनिक बुला या ऑडिटरी ओसाइकल या ऑडिटरी बुला एब्सेंट होती है। द टिम्पेनिक रीजन इज एक्सपोज्ड, खुला होता है टिम्पेनिक रीजन। In a number of forms, tympanic region is covered or hidden in the या inside the ellipsoid bone, which forms a covering over the tympanic region. Tympanic region, ellipsoid bone आंखों के, नेत्रों के सॉकेट्स बनाने में मदद करती है। और मैंने प्रोटोथीरिया के अंदर इसके बारे में दूसरे वीडियो में, पहले वीडियो में, दोनों वीडियो में मैंने पूरा विस्तृत कंप्रीहेंसिव स्टडी आपको करवाई थी।
ये क्या कह रहा है? टिम्पेनिक रीजन जो होता है या तो घिरा हुआ होता है या छुपा हुआ होता है या इनसाइड द एलिसफिनॉइड बोन के अंदर आर फॉर्म्स ए कवरिंग ओवर टिम्पेनिक रीजन। जो टिम्पेनिक रीजन जो है, टिम्पेनिक रीजन के ऊपर या उनको ढकने के रूप में कार्य करता है। फिफ्थ पॉइंट, मैंडिबल मेड अप ऑफ ए सिंगल डेंट्री लोअर जॉ, एक अकेली डेंट्री का बना हुआ डेंट्री बोन। पोस्टीरियर एंगल, डेंट्री बोन का पोस्टीरियर एंगल या कोण जो है ये करेक्टरिस्टिकली इंटर्न्ड या इन्फ्लेक्टेड, मुड़ा हुआ होता है। पिछला भाग मुड़ा हुआ होता है। इसका मतलब ये अपर जॉ के साथ में आर्टिकुलेट होता है। प्रेजेंस ऑफ लार्ज एपिप्यूबिक और मार्सिपियल बोन, मार्सिपियम के ऊपर या प्यूबिस जांघीय प्रदेश के ऊपर पाई जाने वाली हड्डियों को एपिप्यूबिक बोन्स या मार्सिपियल बोन्स बोलते हैं, इनमें पाई जाती हैं। 2 इनर डिजिट्स, अब देखिए 2 तो अंदर की ओर डिजिट्स और इनके विपरीत 3 डिजिट्स और होती हैं फोरलिम्स में। 2 इनर डिजिट्स यूजुअली अपोज टू 3 आउटर डिजिट्स, जिनके विरुद्ध 3 बाहर की ओर डिजिट्स या अंगुलियां उपस्थित होती हैं और इनके द्वारा फोरलिम जो है वो किसी न किसी, चाहे वो भोज्य पदार्थ हो, चाहे वो कहीं भी कोई आवास हो या पेड़ हो, उसको ग्रेस्पिंग करने में या मतलब पकड़ने में मदद करती हैं। जैसे पक्षियों में पर्चिंग मैकेनिज्म, पक्षी साध क्रिया विधि पाई जाती है, उसमें तो हेलेक्स एक ही है बैकवर्डली डायरेक्टेड, बाकी के टखने आगे की ओर हैं। इसमें 2 आगे की ओर हैं, 3 पीछे आउटर साइड में हैं, 2 इनर साइड में हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा इज प्रोवाइडेड विद ए फोरामेन फॉर द वर्टिब्रल आर्टरी। 7वां जो गर्दन में पाए जाने वाला कशेरुक जो होता है, इसके अंदर से एक छिद्र निकलता है, इसके अंदर छिद्र पाया जाता है। उस छिद्र से क्या निकलती है? वर्टिब्री के अंदर आने वाली वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रा के अंदर आने वाली वर्टिब्रल आर्टरी ये ब्लड सप्लाई का कार्य करेगी। 9th पॉइंट, इंसाइज आर नॉट इक्वल इन नंबर इन बोथ दी जॉज। दोनों जबड़ों के अंदर इंसाइजर प्रकार के जो दांत होते हैं वो समान संख्या में नहीं पाए जाते। 10th, ओनली 1 सेट ऑफ टीथ इज फंक्शनल थ्रू आउट लाइफ विद द एक्सेप्शन ऑफ 1 or 2। ओनली एक जोड़ी, एक समुच्चय यानी एक जोड़ी दांत ही पूरे जीवन भर फंक्शनल होते हैं। अपवाद के रूप में यह कह रहा है 1 या 2 भी हो सकते हैं। दैट इज मिल्क मोलर इज रिप्लेस्ड बाय लास्ट प्री मोलर। मिल्क मोलर जो दांत होते हैं वो लास्ट प्री मोलर के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। पैटर्न ऑफ टीथ डिफर्स अकॉर्डिंग टू द फीडिंग हैबिट ऑफ द एनिमल सिमिलर टू द यूथेरियंस। जैसे वास्तविक स्तनधारियों के अंदर फीडिंग हैबिटेट के अनुसार दांतों का या डेंटिशन का पैटर्न जो होता है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर का, वैसा सेम इसके अंदर भी पाया जाता है। देन सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट के अंदर एक झिल्ली नुमा ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व, ऑरिकुलो और वेंट्रिकल आलिंद और नीले के बीच में वाल्व या कपाट पाया जाता है। ईच सुपीरियर वेना केवा
each superior vena cava. What do you know about vena cava? Vena cava receives an azygous vein. वेना केवा के अंदर एक एजाइगस नाम की वेन आती है। सुपीरियर वेना केवा SVC बोलते हैं। दो प्रकार की वेना केवा होती हैं, इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा ये सुपीरियर ऑफ द टू वेनी केवी से मिलकर के बनी हुई होती है, और ग्रेट वेनस ट्रंक दैट रिटर्न deoxygenated blood from the systemic circulation to the right auricle या atrium of the heart। ये बॉडी के अंदर शरीर के विभिन्न भागों में अशुद्ध रक्त को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दाएं आलिंद में छोड़ने का कार्य करती हैं। दैट इज, और पोजीशन इसकी सुपीरियर होगी। इन्फीरियर लोअर पार्ट से बॉडी के राइट ऑरिकल में या एट्रियम के अंदर लाती है। एजाइगस वेन रनिंग अप, एजाइगस बोन रनिंग अप द राइट साइड ऑफ द थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम। थोरेक्स में पाए जाने वाला जो कशेरुक दंड है या वर्टिब्रल कॉलम है, उसके दाईं ओर ये रनिंग करती है या उनके साथ में पास में जुड़ी हुई होती है और गुजरती है, और ड्रेन इटसेल्फ टुवर्ड दी सुपीरियर वेना केवा। और ये किस में खुलती है? अपने अंदर जो फ्लूइड होता है उसको सुपीरियर वेना केवा के अंदर छोड़ने का कार्य करती है। सच टाइप ऑफ द बोन इज नोन एज एजाइगस बोन वेन। सच टाइप ऑफ द वेन इज नोन एज एजाइगस वेन। टिपिकल नाम आ रहे हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नर्वस सिस्टम ब्रेन लेस डेवलप्ड with small and furrowed cerebral hemisphere। ब्रेन अल्प विकसित होता है, छोटा होता है, और सेरिब्रल जो हेमिस्फीयर हो जाती हैं उसमें खांचे या फर्रौड या खांचे पाई जाती हैं, फर्रो पाई जाती हैं। इन ब्रेन ए कॉर्पस कैलोसम इज प्रेजेंट। यहाँ कॉर्पस कैलोसम उपस्थित होता है। कॉर्पस कैलोसम क्या है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने वाले फाइबर्स या कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं प्रेजेंट होगा। ऑल फैक्ट्री लॉब्स आर वेरी लार्ज। ऑल फैक्ट्री सुनने वाले पिंड बहुत बड़े होते हैं। इसका मतलब इसमें सुनने की ऑल फैक्ट्री सूंघने के, ऑल फैक्शन के लिए, सूंघने के लिए ऑल फैक्ट्री लॉब्स आर वेरी लार्ज। घ्राण केंद्र जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। ये क्या प्रदर्शित करते हैं? द सेंस ऑफ स्मेल इज हाईली डेवलप्ड। इनमें घ्राण क्रिया या घ्राण शक्ति बहुत अत्यधिक विकसित होती है। कोक्लिया ऑफ इंटरनल ईयर स्पाइरली कॉइल्ड। कोक्लिया के बारे में भी बताया था आपको पीछे वाले वीडियो के अंदर। इसके अंदर एक कुंडलित संरचना पाई जाती है जिसको ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहते हैं। और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो होती है उसके अंदर रिसेप्टर्स, टीनी हेयर सेल्स का बना हुआ रिसेप्टर ऑर्गन पाया जाता है, विच इज फंक्शंस एज द हियरिंग ऑर्गन, जो सुनने के लिए कार्य करने वाला अंग होता है। ये कोक्लिया ऑफ इंटरनल ये स्पाइरली कॉइल्ड कुंडलित होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहाँ स्फिंक्टर मसल्स पाई जाती हैं जो एनस को और यूरिनोजेनिटल ओपनिंग को, एलिमेंट्री कैनाल के पश्चिम छिद्र एनस को और यूरिनोजेनिटल या यूरिनोजेनिटल सिस्टम के ओपनिंग को
स्फिंक्टर संकुचन और शिथिलन करने का कार्य करती हैं। ऐसी मसल्स होती हैं जो सिकुड़ भी जाती हैं और फैल भी जाती हैं। इसके कारण से क्लोएका जो होता है वो छोटा छिछला, यानी so that there is a shallow क्लोएका, एक छिछला, एक छोटा क्लोएका पाया जाता है क्योंकि स्फिंक्टर के कारण से उनका आकार घट गया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, presence of two vaginae, each has a separate opening into the urinogenital canal। दोनों वेजाइनी से निकलने वाली जो भी ओपनिंग होती हैं वो यूरिनोजेनिटल कैनाल में खुलती हैं, पृथक पृथक खुलती हैं। द मेल हैज एन इरेक्टाइल पेनिस, नर के अंदर बही वर्तनशील इरेक्टाइल, जो इरेक्ट हो सके वो कॉपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है। विच इज समटाइम्स बाइफिड, जो कभी कभी दो शाखाओं में बट जाता है। बाइफिड, जैसे स्नेक की जीवा देखी होगी, आगे से दो शाखाओं में बंटी हुई होती है, तो बाइफिड। एट द सेम टाइम द क्लाइटोरिस इज आल्सो डबल। क्लाइटोरिस एक्चुअली में फीमेल में पाया जाता है, वो भी सेम टाइम द्विशाखी हो जाता है। और क्लाइटोरिस एक प्रकार का अवशेषी मादा में पाए जाने वाला पेनिस ही होता है। इन बोथ सेक्सेस यूरेटर्स, दोनों प्रकार के नर और मादा में सेक्सेज में मूत्र वाहिनियां जो होती हैं वो पासेज बिटवीन द जेनिटल डक्ट बट नॉट आउटसाइड द जेनिटल डक्ट एज इन यूथेरियंस। यानी दोनों नर और मादा दोनों के अंदर जो मूत्र वाहिनियां होती हैं, यूरेटर होती हैं, वो जेनिटल डक्ट के बीच में से गुजरती हैं, न कि यूथेरियंस में ये जेनिटल डक्ट के बाहर की तरफ से गुजरती हैं। ऐसा इसमें नहीं पाया जाता। मेटाथीरिया में टेस्टिस आर फर्स्ट एब्डोमिनल, प्रारंभिक अवस्था के अंदर टेस्टिस एब्डोमिनल या उदरीय गुहा के अंदर पाए जाते हैं। देन डिसेंड डाउन इनटू द स्क्रोटम, बाद में ये वृषण कोशों में स्थापित हो जाते हैं। डिसेंड डाउन, नीचे की तरफ फैल करके वयस्क अवस्था के अंदर बॉडी से बाहर वृषण कोशों में या स्क्रोटल सैक के अंदर जाकर के स्थित हो जाते हैं। डेवलपमेंट, विविपेरस एनिमल्स होते हैं, जरायुज होते हैं, अपरिपक्व लैंगिक रूप से अपरिपक्व बच्चों को जन्म देने वाले जंतु। ओवम स्मॉल होगा, क्लीवेज अनइक्वल होगा, अंडा या अंडाणु छोटा या एग भी छोटा मान लो आप। क्लीवेज अनइक्वल, इसका मतलब इसमें मीजोलेसिथल एग पाए जाते हैं। डेवलपमेंट यूटेराइन में होगा। डेवलपमेंट किस में हो रहा है? गर्भाशय के अंदर हो रहा है। ए वेरी सिंपल टाइप ऑफ द एलेंटोइक प्लेसेंटा प्रेजेंट, एलेंटोइक प्लेसेंटा पाए जाते हैं। एलेंटोइस के रूप में वो सबसे प्रिमिटिव प्रकार के प्लेसेंटा होते हैं। तो वेरी सिंपल टाइप ऑफ द प्लेसेंटा। गेस्टेशन पीरियड शॉर्ट होता है, जैसे मनुष्य के अंदर गेस्टेशन पीरियड 270 टू 280 डेज होता है, इनमें बहुत शॉर्ट होगा। यंग बॉर्न इन एन इम्परफेक्ट कंडीशन शोविंग सर्टेन लार्वल कैरेक्टर्स, जो यंग वंश होते हैं वो जन्म लेते हैं अपने आप में एक अपूर्ण कंडीशन में, वो उसके अंदर
कुछ लार्वल कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं, वो प्रदर्शित करते हैं। यंग इज ट्रांसफर्ड टू द एब्डोमिनल पाउच या मार्supium। वहां आपको पता है कि मेमरी ग्लैंड्स के टीट्स खुलते हैं और वहाँ फीडिंग मिल्क सीक्रेशन होता है। उस मिल्क को भोज्य पदार्थ के रूप में लेकर ये शिशु पलते हैं, फूलते हैं। टू बी फेड विद मिल्क, वहाँ मिल्क के द्वारा इनकी असन क्रिया होती है, फीडिंग होती है। फेड सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट, अब ये नई प्रकार की संरचना आ रही है, यानी मार्supium के पश्चात 5वां पॉइंट पढ़ लिया अपन ने। यंग जन्म लेते हैं, उसको किस में भेज दिया जाता है? मार्supium में, जहाँ मार्supium के अंदर मेमरी ग्लैंड्स के टीट्स खुलते हैं और वहाँ मिल्क से भोज्य पदार्थ लेकर के ये बच्चे सुविकसित होते हैं। अब आ रहा है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटाथीरिया, यानी इनका भूगर्भीय या जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ पाए जाते हैं ये? तो शुरुआत में मैंने बताया था कि पहले तो ये पूरी दुनिया में पाए जाते थे, यानी इनका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्मोपॉलिटन होता था। लेकिन अब इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया। कैसे? मेटाथेरियंस वंस वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक समय ऐसा था जिसमें पूरे संसार में पाए जाते थे, आर नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू द ऑस्ट्रेलियन रीजन। अब ये ऑस्ट्रेलियन रीजन टू साउथ अमेरिका एंड फ्यू स्पीसीज इन नॉर्थ अमेरिका। ऑस्ट्रेलियन रीजन के साथ में लिया है मैंने एक्सेप्शन ऑफ न्यूजीलैंड, यानी कुछ रूप इसकी न्यूजीलैंड में भी पाए जाते हैं। तो अब इनका वितरण जो है, ये जंतु जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलियन रीजन में पाए जाते हैं। कहाँ? साउथ अमेरिका में, और कुछ जातियाँ इनकी नॉर्थ अमेरिका में भी पाई जाती हैं। द आउटलाइन ऑफ देयर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन सेट्स ए वेरी गुड एंड comprehensive एग्जाम्पल ऑफ डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। इनका जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो विस्तार से अपने को उदाहरण के रूप में क्या समझाना चाहता है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। यानी एक लिमिटेड एरिया के अंदर इनका रिस्ट्रिक्शन हो गया, वहीं पाए जाते हैं, बाकी की जगह नहीं पाए जाते। डिस्ट्रीब्यूशन डिसकंटिन्यूअस इन ऑस्ट्रेलियन जू जियोग्राफिकल रीजन। ये जू जियोग्राफिकल रीजन है ऑस्ट्रेलियन, और इम्ब्रेस्ड, यानी ऑस्ट्रेलियन जू जियोग्राफिकल रीजन्स आर इम्ब्रेस्ड। ऑस्ट्रेलियन जू जियोग्राफिकल रीजन में क्या सम्मिलित करते हैं? देखिए, मच ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का अधिकतर भाग, ऑस्ट्रेलिया, सेलिविज, सीरम, अम्बायना, टिमर एंड न्यू गिनी। इन ऑस्ट्रेलियन जू जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर, ये इन देशों के अंदर या प्रदेशों के अंदर ये जंतु पाए जाते हैं। अमंग द मेटाथेरियल फौना फाउंड इन दिस रीजन आर इंक्लूडेड मैनी जिनेरा शोविंग कन्वर्जेंट अडेप्टेशंस। जो मेटाथेरियंस फौना है
या मेटाथेरियंस जंतुओं का समूह है, वो जो इस क्षेत्र में पाया जाता है, जो जिनेरा या वंश इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, वो क्या बताते हैं? कन्वर्जेंट अडेप्टेशन दिखाते हैं, यानी इनका इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन हुआ है। और आधार क्या माना गया है? इकोलॉजिकल कंडीशंस और कुछ मॉलिक्यूलर बेसिस, आणविक आधार और परिस्थितिकीय आधार को मानते हुए कन्वर्जेंस, यानी अनेक क्षेत्रों से एक तरफ आकर के एक स्थान पे रहते हैं, दैट इज कन्वर्जेंट। मारवाड़ी में बोलते हैं कन आना। डाइवर्जेंट का मतलब दूर, डाई दै से बना है, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंस हो रहा है, एक जगह से जातियां अलग अलग क्षेत्रों में बिखरती हैं, तो ये डाइवर्जेंट का अपोजिट है कन्वर्जेंट, नजदीक नजदीक आना। ए फ्यू ऑफ देम आर मार्supial मॉल्स, जिनमें से अधिकतर जो जंतुओं के नाम बता रहा हूं उसमें से कुछ तो मार्supial मॉल्स होते हैं, तस्मानियन वॉल्फ होते हैं, कंगारूज होते हैं, वालाबीज होते हैं, वालारॉस होते हैं एंड पेडी मेलन्स होते हैं एटसेट्रा। बट इन अमेरिका द सदर्न कॉन्टिनेंट, दक्षिणी महाद्वीप में हैव मोर मार्supial जिनेरा, सबसे ज़्यादा मार्supial जिनेरा अमेरिका के दक्षिण गोलार्ध या महाद्वीप में, कॉन्टिनेंट में, सॉरी, कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। द मार्supial फौना ऑफ अमेरिका चिफली कंसिस्ट ऑफ ओपोसम, ये मार्supial फौना जो है अमेरिका का, वो मुख्य रूप से किसका बना हुआ है? डायडेल्फिस या ओपोसम का बना हुआ है। प्रिय मित्रों, ये मेटाथेरिया का पार्ट फर्स्ट संपन्न हो चुका है। कोई जटिल नहीं है, सरल सा टॉपिक है। ध्यान से पढ़ोगे, एक बार ध्यान से सुन लोगे तो आपको मेरी समझ में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर के आऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जो वीडियोस को नियमित रूप से वॉच करते आए हैं रहेंगे, उनको लख लख बधाइयाँ, शुभकामनाएं कि दिन प्रतिदिन वो फूलें फलें। और नाउ थैंक्स फॉर watching my this video.